भाई मान गए यार, मान गए। मतलब 2025 मलयालम सिनेमा देखो, 24 के बाद जब मलयालम सिनेमा से मूवीज निकलती हुई आई थी ना, तो हाई एक्सपेक्टेशन के साथ 2025 ओपन हुआ था। बिकॉज आई मीन देर वॉज दिस थिंग ना कि वो बैक टू बैक देर वॉज ब्लॉकबस्टर सुपर हिट्स इन 2024 और पीपल थिंकिंग यार व्हाट विल हैपन इन 2025। एंड ऑब्वियसली आई मीन इन एडिशन टू जो लोग मलयाली लोग हैं, उनके अलावा भी काफी लोगों तक मलयालम सिनेमा है जो पहुंच चुका था 2024 के एंड होते होते कंपैरेटिवली। तो एक्सपेक्टेशंस आई थी, बट भाई क्या जमाया है इन लोगों ने 2025 में भी। ऑल्दो स्टार्ट जो था वो थोड़ा इनिशियली थोड़ा सा स्लो था एज कंपेयर टू 2024। एनीवेज हर साल एक जैसा नहीं होता। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पे बात करनी है। बिकॉज सी आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि आप मूवी देखने जाते हो, मूवी को रिव्यू करते हो या मूवी रिव्यू सुनते हो या पढ़ते हो, वो मसला होता है एक तरफ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज ऑल्सो द बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो यार मुझे सच में वो बातें थोड़ी समझ नहीं आती जब लोग बोलते हैं ना अंडररेटेड रह गई, नहीं देखी लोगों ने, इट शुड हैव बीन वॉच्ड इन थिएटर्स, और कल्ट बोल देते हैं 2-3 साल बाद। मुझे वो बात समझ नहीं आती, एक्सेप्ट सिर्फ 1 या 2% को आप छोड़ दो ओवरऑल इन जनरल इंडियन सिनेमा में। मेरी कल भी किसी से आई थिंक बात हो रही थी, तो बोल रहा है नहीं यार अच्छी अच्छी मूवीज तो बनती है बट लोग देखने जाते हैं। मैं कहा भाई ये मत बताओ, डोंट टेल मी कि अच्छी अच्छी मूवीज बन रही है, ये बताओ, रीजन बताओ। इफ द मूवीज आर गुड, इफ द मूवीज आर सफिशिएंट और इंटरेस्टिंग इनफ फॉर ऑडियंस, ऑडियंस हर स्टेट की, हर रीजन की, हर लैंग्वेज की ऑडियंस अलग होती है, माइंड इट। सो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट कि मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए। अब अगर आप कबूतर को बोलोगे कि तैर, तो भाई पिजन विल नॉट फ्लोट, राइट, इट विल नॉट स्विम, एंड मछली विल नॉट उड़िंग, फिश विल नॉट फ्लाई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कल भी किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा भाई ये बताओ अगर नहीं चल रही तो क्यों नहीं चल रही। देखिए कोविड के बाद जब हम निकले हैं ना एक अरसे से, एक काफी फेज से, तो ऐसा एक पॉइंट के बाद एक फीलिंग आनी शुरू हो गई थी कि नाउ जो पब्लिक है दे विल नॉट गो टू थिएटर्स एंड एवरीथिंग विल कम टू ओटीटी। एंड इवेंचुअली दैट वाज हैपनिंग टिल 2021। इवन मैं पैन इंडिया लेवल की फिलहाल बात कर रहा हूं। बट इट इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व कि भाई एक इंडस्ट्री, देखिए नंबर्स पे भी बात करेंगे इंटरेस्टिंग, क्योंकि बिकॉज डाइजरे मूवी रिलीज हुई है, कुछ थोड़ा बॉलीवुड की मलयालम सिनेमा की बात 2025 की भी करनी है। मेरे पास क्यूमुलेटिव डेटा है और इंटरेस्टिंग डेटा है मेरे पास, उस पर जुड़ते हुए और भी बातें सारी करनी, क्योंकि नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप वीडियो थोड़ा सा देखना, पूरा सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एंड देन आप कमेंट सेक्शन पे अपनी राय छोड़ के जाना, मतलब आपको क्या लगता है। तो ये जो ईरा था जब निकला, तो उसके बाद देयर वाज अ फीलिंग कि नहीं अब लोग नहीं आएंगे। बट आई एम अमेज्ड, मैं अभी जब थोड़ी रिसर्च कर रहा था, भाई देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, अगर आपको नहीं पता है, कि एक स्टेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्रीन अप्रोक्सीमेटली आप लगा लो, मैक्सिमम शोज, नॉट स्क्रीन शोज, सो टू से 2500 शोज केरला के अंदर लगते हैं मलयालम सिनेमा में। अब इनकी जो 2025 की अगर मैं आपको लाइनअप बता दूं, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की फिलहाल बात कर रहा हूं, बट इसका हाफ समझ के चलो, हाफ और 60, हाफ टू 70, 50 to 70% कलेक्शन अपने इनके अपनी स्टेट से आता है। लोका चंद्रा चैप्टर 1 सबको पता है, योनरा सुपर हीरो 300 करोड़ वर्ल्ड वाइड, ठीक है जी। एम्प्यूरान मोहनलाल साहब की, लालिटन की एक्शन क्राइम थ्रिलर 250 करोड़ के आसपास का कलेक्शन, टू बी वेरी स्पेसिफिक ये जो कलेक्शन है 265 करोड़ के आसपास। थोड़ा रूम अगेन मोहनलाल 235 to 40 करोड़ का कलेक्शन। हृदय पूर्वम अगेन मोहनलाल साहब, मतलब हैट्रिक लगाई हुई है, 76 करोड़, ठीक है। एंड देन यू हैव अलबुआ जिमखाना नस्लीन की 70 करोड़, रेखा चित्रम 56, ऑफिसर ऑन ड्यूटी 54 करोड़, नारी बेटा 30 करोड़। ये मैंने आपको टॉप 7-8। सो जस्ट इमेजिन दिस कलेक्शन। अब आप सोचो 300 करोड़ की कलेक्शन, 250 करोड़ की 3, अबव 200 देयर आर 3 मूवीज एंड डिफरेंट जॉनरा, एक थ्रिलर है, एक एक्शन है, एक सुपर हीरो फैंटेसी में जा रही है, एंड देन उसके बाद भी। तो भाई ये दे हैव प्रूव्ड कि यू डोंट नीड अपने 5000 10,000 शोज टू डू 100 करोड़। इतनी लिमिटेड रिलीज में आप सोचो इनकी ऑडियंस के साथ, तो मैं तो पूरा क्रेडिट देता हूं ऑडियंस को भी देता हूं, बट मोर देन दैट आई थिंक मैं उनको, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं वो इंटेलिजेंट है, उनको पता है हमारी ऑडियंस को क्या चाहिए। और मैं बार बार आपको ये बात रिपीट कर रहा हूं फॉर दोज व्यूअर्स, उनको लगता है कि नहीं यार कई इंडस्ट्रीज में अंडररेटेड नहीं कोई वर्ड होता है।
सो आपको आपकी ऑडियंस का पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस को उस वक्त क्या चाहिए। अगर आप वो प्रोडक्ट उस वक्त फेंकोगे, टाइमिंग की भी बात होती है। सो द मलयालम प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू पहले तो डिटेक्ट कि हमें इनको चाहिए क्या, एंड देन वो इतनी इतनी कलेक्शन उठा के लेके चले जाते हैं यार। मतलब ये 2025 की बात कर रहा हूं। खैर, हम ये जो सारी कॉन्वर्जेशन है इसको हम डिटेल नहीं करेंगे और हम डाइजिरे पे जरूर आएंगे। प्रणब मोहनलाल अगेन, प्रणब मोहनलाल साहब के बेटे, क्या ब्लड लाइन है, मतलब फैमिली में तो मतलब न्यू ईयर इनका तगड़ा बनेगा भाई। 2025 बिलोंग्स टू देम, मोहनलाल एंड फैमिली। सो फैंटास्टिक कलेक्शन, अगेन डबल डिजिट कलेक्शन इंक्लूडिंग प्रीमियर डे जो रात को हुआ था एंड द डे 1 कलेक्शंस। 10 करोड़ के आसपास, 10 to 11 करोड़ का कलेक्शंस डे नंबर 1 का। एंड व्हेन यू गो टू बुक माई शो यू विल सी कि भाई इसने मोर देन 2 lakhs टिकट 24 आवर्स के अंदर इस मूवी ने बेच डाली है। एंड अभी जो एक कलेक्शन है इसमें से जो 5 से 5 to 6 करोड़ का जो कलेक्शन है, ये लोग मात्र, मुझे लगता है दे हैव गॉट 1000 शोज आउट ऑफ 2200 या 2300 शोज मैक्सिमम अलॉटेड। तो पहली बात तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की एक शोज बढ़ने चाहिए। एंड देन इमेजिन 1000 शोज के अंदर कोई कलेक्शन इतनी जबरदस्त आ रही है। आप सोचो वर्ड ऑफ माउथ की कितनी पावर होती है, एंड देन द ट्रस्ट। अब कहने को लोग कहते हैं अगर साल में एक मूवी आती है, 2 मूवी आती है, देन यू कैन से कि चलो यार एक मूवी चल गई, 2 मूवी चल गई, ऐसा सारी इंडस्ट्री के साथ हो रहा है। बट इन आप सिर्फ यू वेट फॉर 30 days 35 days, they are coming up with a fantastic interesting product completely in different genre with the previously released movie, and the movie is blockbuster. So see, if you this movie, the budget of Dizer, I think it's most probably around 10 to 12 crore, maximum 15 crore उठा लो मार्केटिंग उठा के, वो भी ज्यादा नहीं करी। अब अगर ये मूवी अगर 70 80 90 करोड़ के आसपास का, 100 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करती है, कितनी बड़ी हिट होगी, कितना बड़ा रिटर्न है। आई एम नॉट सेइंग कि मलयालम सिनेमा से मूवीज फ्लॉप नहीं होती, क्योंकि मैंने ऐसी भी देखी है पीछे जो नहीं चली, बट रेशियो देखो यार इन लोगों का। एंड आई थिंक फुल मार्क्स टू द व्यूअर्स ऑल्सो, जो रिस्पॉन्स भी इक्वल देते हैं, बट ऑब्वियसली उनको प्रोडक्ट वैसा मिल रहा है तो वो रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। खैर वो दिन अब चले गए हैं। मुझे लगता है, देखिए जब ओटीटी की बातें हो रही थी कि ओटीटी पे अब लोग आ गए हैं, थिएटर में नहीं जाएंगे, नहीं भाई। सो दिस इंडस्ट्री इज काइंड ऑफ हैंड्स प्रूव्ड वाली बात आ जाती है कि नहीं भाई, वो प्रोडक्ट अगर आप वर्थ वॉचिंग लाओगे तो हम जरूर देखेंगे। आई डोंट नो अबाउट द टिकट प्राइसेस इन केरला टू से, बट केरला मलयालम मूवीज जब रिलीज होती है दिल्ली एनसीआर में, उनका टिकट प्राइसेस एज कंपेयर टू वो कूड़ा कबाड़ मूवी जो रिलीज होती है, ठीक है, XYZ ब्ला ब्ला ब्ला, उनसे बहुत कम होती है। एंड एंटरटेनमेंट लेवल जो होता है वो बहुत ऊपर होता है। सो इन ट्रू सेंस, नॉट ओनली 2025, 2024 एंड 2025, अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे ना, थोड़ा सा भी रिसर्च वर्क करोगे ना, थोड़ा सा, जिनको इंटरेस्ट है, अगर आप बजट को कंपेयर करोगे, अगर आप नंबर ऑफ रिलीज कितनी बड़ी है, कितनी वाइड रिलीज है, उसको कंपेयर करोगे, अगर आप रिटर्न पे थोड़ा सा नजर डालोगे, अगर आप कितनी मूवी की बात हो रही है रिलीज होने पे, इन सब चीजों पे, फैक्टर्स पे अगर नजर डालोगे, सो यू विल कम टू अ कंक्लूजन दैट दिस ईयर बिलोंग्स टू दिस इंडस्ट्री, दिस ईयर एंड 2024। हिट्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज से आ रही हैं, इक्का दुक्का तिक्का, दे आर कॉन्स्टेंटली इन डिफरेंट जॉनरा, दे आर गिविंग हिट्स। विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू डाइजरे टीम बिकॉज दे हैव मेड अ गुड प्रोडक्ट। और उस पर स्पॉइलर वाली बात हम करेंगे, थोड़ा 2-3 दिन निकल जाने दो, बहुत सारी बातें उस मूवी के बारे में भी करनी है, बट थोड़ा सा वेट करके, शायद कल या परसों में भी, विल सी। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय।